हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंसेक्स के प्राइस एक्शन के बारे में और समझेंगे कि कैसी रही है पिछले हफ्तों की क्लोजिंग और कैसा रहा है इस हफ्ते का ओपनिंग, यानी कि मंडे के सेशन के में प्राइस एक्शन कैसा रहा। तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई हमें दिख रहा है 85,978 के आसपास है। पिछले 4-5 हफ्तों में प्राइस ने ऑल टाइम हाइज को अप्रोच करने की काफ़ी ब्यूटीफुली कोशिश की है। दो सेलिंग कैंडल्स थी, उसके बाद एक रेड कैंडल मिली, उसके बाद एक ग्रीन इनगल्फिंग कैंडल मिली। प्रीवियस वीक भी हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है, बट क्लोजिंग उसकी कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर आके होती है। तो पिछले 4 हफ्ते एक रेंज में ट्रेड किया। आज के दिन मंडे था आज, और ओपनिंग सेशन था इस हफ्ते का। तो नेगेटिव सेशन देखने को मिला है, और कितना प्राइस में नेगेटिविटी आई है वो समझते हैं। तो 0.39% सेंसेक्स आज नेगेटिव है। अराउंड 0.4% की आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी। एक रिसेंट हाई लगा 85,800 का, उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल बनी, स्मॉल रेंज कैंडल, और आज के दिन में एक काफ़ी बड़ी रेड कैंडल हमें देखने को मिलती है। इमीडिएट सपोर्ट जो मिलता है 84,700 के आसपास दिखता है। क्रिटिकल सपोर्ट जो दिखता है 84,160 के आसपास दिखता है। और अल्टीमेट सपोर्ट जो दिखता है 83,770 के आसपास दिखता है। ये एरियाज डाउन साइड में ब्रेक होंगे तो प्रीवियस लोज को भी टेस्ट करेगा, और कहीं ना कहीं 81,500 के लेवल्स पे आपको सेंसेक्स जाता हुआ दिख सकता है। ये तो हुआ डाउन साइड का। अपसाइड के बारे में हम कब प्लान कर सकते हैं कि अपसाइड में हमें जाना है और अपसाइड के बारे में बात करनी है। तो आज के सेशन का जो हाई है विच इज़ 85,475, जिस दिन हमें इस एरिया के ऊपर सेंसेक्स जाता हुआ दिखेगा उस दिन हम बात करेंगे अपसाइड के बारे में। जब तक ये एरियाज रिक्लेम नहीं होते हैं तब तक हम सिर्फ डाउन साइड की ही बातें करेंगे। तो अब चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्रिटिकल एरियाज और क्या है की एरियाज। तो फर्स्ट जो की एरिया था हमारे पास वो था पिछले सेशन का लो, विच वॉज अराउंड 85,200। तो 85,200 को ब्रेक किया और काफ़ी बड़ा मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिला। लास्ट के आधे घंटे में ये सारा काम हुआ है। अगर आप देखोगे तो आधे घंटे के लास्ट में ये सारा प्राइस एक्शन हुआ है। उससे पहले मार्केट पूरी रेंज में था, कहीं भी नहीं था। पिछले दिन के जो सेशंस थे वहीं पे प्राइस ट्रेड कर रहा था, और पूरा जो प्राइस एक्शन था पूरा चॉप में था। यहाँ पर किसी ऑप्शन बायर को, बेशक वो कॉल का बायर हो चाहे पुट का बायर हो, किसी को कुछ नहीं मिला। और इस तरीके के जब मोमेंटम आते हैं तो वहाँ पर लोग एक्टिव नहीं होते हैं, इस चीज़ को ट्रेड नहीं कर पाते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर मिस हो भी गया है तो यहाँ पर अभी हमें क्या दिखता है कि जब तक 85,190 या फिर 85,000, टू बी ऑन अ सेफर साइड 85,200 का जो एरिया है, जब तक ये अपसाइड में रिक्लेम नहीं होता है तब तक हम अपसाइड की बातें नहीं करेंगे। जब तक ये एरियाज रिक्लेम नहीं होंगे तब तक सेंसेक्स सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी में काम कर सकता है। तो उसको समझने के लिए इंट्राडे में चलते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट्स को देखते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक अब और ये जा सकता है, या फिर पुल बैक मिलेगा तो कहाँ तक का मिलेगा। तो अब कल के सेशन के लिए 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। एक तो सबसे पहले अपने को रेंज मार्क करनी है। आज का डे हाई आप मार्क करो 85,470 के आसपास है। आज का डे लो मार्क करो 84,700 के आसपास है। अब 3 तरीके की हमें ओपनिंग मिल सकती है: गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, या फिर फ्लैट ओपनिंग। तो गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें मिलती है तो एक इस 84,655 के एरिया से एक सपोर्ट फाइंड आउट करके अपसाइड में मूव कर सकता है, और 84,920 का जो एरिया है यहाँ से आपको फिर से रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। गैप अप ओपनिंग अगर हो जाती है तो अपसाइड में मूव कर सकता है प्राइस, और 85,200 का जो एरिया रहेगा यहाँ पे उसको एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। क्योंकि आज की जो सेलिंग आपको देखने को मिली है, ये लेवल ब्रेक डाउन हुआ, ये रीटेस्ट हुआ, और फिर कंटिन्यू गया प्राइस डाउन साइड में। तो 85,200 एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है सेंसेक्स के लिए। फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है तो प्राइस थोड़ी देर रेंज बना के जिस भी डायरेक्शन में ये प्रीवियस कैंडल का हाई लो ब्रेक करेगा उस साइड में आपको मोमेंटम करता हुआ दिखेगा।
तो इस तरीके से कल के सेशन को आप प्लान कर सकते हो। आज के दिन के डे हाइज को मार्क करो, डे लोज को मार्क करो और क्लोजिंग प्राइस को मार्क करो, और कल की ओपनिंग का वेट करना है। शुरू के 1 घंटे में अगर आप कोशिश करो कि कुछ ना ही करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ मेजर हुआ नहीं है शुरू के 1 घंटे में। और अगर आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कैंडल फॉर्मेशन भी देखो किस तरीके की कैंडल फॉर्मेशन हुई है, और उसके बाद प्राइस स्लोली एंड स्टडीली डाउन साइड में अपने सपोर्ट को ब्रेक करके और नीचे ही आया है। डाउन साइड में अगर हम बात करें तो 84,570 के ऊपर एक सपोर्ट दिखता है। नेक्स्ट सपोर्ट दिखता है 84,200 के आसपास। इन एरियाज तक सेंसेक्स इजीली स्लिप हो सकता है अगर कल के दिन भी इसी तरीके का फॉलो थ्रू मोमेंटम हमें मिला तो यहाँ पर भी जो प्राइस एक्शन आप निफ्टी में फॉलो करते हो, सिमिलर प्राइस एक्शन आप फॉलो कर सकते हो सेंसेक्स के अंदर, क्योंकि इनके चार्ट्स में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पर अल्टीमेट सपोर्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम अगर हम बात करें तो आज के सेशन का लो से लेके और ये जो एरिया है, मतलब 84,700 से लेके 750 का जो एरिया है, अगर ये डाउन साइड में लूज हो जाता है तो फिर प्रीवियस जो एक लो दिखता है 84,000 तक सेंसेक्स कैन कम इजीली, और उसके बाद भी ये बुलिश ही रह सकता है। जब तक ये लो नहीं कटेगा तब तक हम इसको बेरिश नहीं बोलेंगे। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। उसकी भी कल की मंथली एक्सपायरी है। बाय बाय, जय श्री राम।